जय हिंद। आप लोग क्या हम पढ़ा रहे हैं कंपनी के शासन की शुरुआत। तो कंपनी के शासन की शुरुआत के बारे में बात करते हैं तो क्या बोलिएगा। कंपनी का शुरुआत 1757 से 1772 तक के चला। कंपनियों का शुरुआत कब से कब तक चला तो क्या बोलिएगा 1757 से लेकर के 1772 तक। फिर बोलेगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था तो क्या बोलिएगा 1757 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था 1757 में। फिर बोलेगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था तो क्या बोलेगा 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था 1764 में। फिर बोलेगा इलाहाबाद की संधि कब हुआ था 1765 में। इलाहाबाद की संधि क्या हुआ था 1765 में। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्या बोलता है कि प्लासी के जब युद्ध हुआ था 1757 में तो युद्ध से परिणाम क्या निकला इसके बारे में बोलता है। तो युद्ध से जब ये प्लासी का युद्ध हुआ तो परिणाम क्या निकल गया इसके बारे में हम आप लोग को बताते हैं। तो युद्ध हुआ था उसके बाद परिणाम, इस युद्ध का जीतने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वास्तविक शासन बन गई। इस युद्ध जीतने के बाद प्लासी का युद्ध जीतने के बाद क्या हो गया, ब्रिटिश को क्या हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का वास्तविक शासन बन गई। वास्तविक शासन बन गई। ये अब मेरा ही अथी होगा, राज चलेगा। तो बंगाल के वास्तविक शासन बन गई, कंपनी के पास चले गए। जो कंपनी के सारा शासन चला गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। कुछ दिन के बाद फिर हो गया एक युद्ध और हो गया बक्सर के युद्ध। तो बक्सर के युद्ध याद करेगा, बक्सर की 1764। ये निर्णायक युद्ध बहुत खतरनाक था। इस निर्णायक युद्ध में कंपनियों के सैन्य और राजनीति को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। यानी कि ये प्लासी की युद्ध तो कुछ दिन शांत रहा। सोच लीजिए ये युद्ध हुआ तो उसके बाद पूरा शासन ले लिया ब्रिटिश लोग ले लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, जानते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था। तो ये तो जानते हैं हमारा भारत की एक नियम है, हमारा भारत की एक नियम है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये नियम भारत में बड़ी बढ़िया से भली भांति हर कोई जानता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बोला कि तू जीत करके तुमको हम आगे बढ़े दे देंगे, कभी नहीं बढ़े दे देगा। क्या बोलता है कि हम जीत गया तो क्या सोच रहा है कि हम तो आगे बढ़े देंगे, कहीं ना बढ़े देंगे। ठीक किया कि कुछ दिन शांत रहा, बोला कि अच्छा रुको कुछ दिन मजबूत होने दो हमको, खाया पिया आराम से। फिर बोला कि कुछ दिन मजबूत होने दो। उसके बाद उसने क्या किया कि बक्सर का युद्ध हुआ। कुछ दिन शांत हो गया, उसके बाद सारा चीज़ फिर क्या किया कि उन्होंने फिर बोला कि एक युद्ध याद करेंगे। तो उस टाइम बक्सर का युद्ध हो गया। बक्सर के युद्ध हुआ तो उसका परिणाम क्या निकल गया कि इस निर्णायक युद्ध से कंपनी के सैन्य और राजनीति पूरी तरीका से ठप कर दिया। यानी कि ये युद्ध जब हुआ तो ये कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका सारा राजनीतिक और जो सैन्य व्यवस्था था सारा चीज़ की ये चौपट कर दिया, मार काट दिया। यानी कि धुआंधार मार धार, जहाँ मन हुआ वहाँ काट दिए। जो मिल रहा था सैनिक आने की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाला सारे को ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद ये क्या प्लासी का युद्ध शांत हो गया। फिर बक्सर का युद्ध ये निर्णायक युद्ध में अथी हो गया, शांत हो गया। फिर युद्ध चलता रहा। फिर क्या हुआ कि एक साल चला युद्ध। तो उसके बाद बोला ना ये लोग अंग्रेजवा लोग होशियार आदमी है, अंग्रेजवा लोग का कहा कि ठीक है भैया लड़ झगड़ा लेने किए हैं। तो एक साल निर्णायक युद्ध चला। तो बोला ऐसा करते हैं ना कि संधि कर देते हैं। तो इलाहाबाद की संधि हुआ, इलाहाबाद की संधि हुआ। बोला कि अब लड़ाई झगड़ा हो गया, इतना मर कट गया मेरा आदमी, अब हम तुमसे ब्रिटिश इंडियन कंपनी वाला बोला कि अब इतना लड़ाई झगड़ा हो गया, अब हमारा कंपनी ऐसी तो बर्बाद होने वाला है। जैसा करते हैं कि हम थोड़ा दिमाग से काम लेते। और क्या किया उन्होंने कहा कि दिमाग लगाया कि ठीक है वैसा हो ही गया था, अब हम शांत हो जाते हैं, जो इच्छा है आप करिए। तो बोला कि ठीक है इलाहाबाद से संधि कर दिया उन्होंने। अंग्रेज लोग कितना होशियार है कि संधि कर दिया। देखते हो अन्यथा में क्या करता है कि बीजेपी और कांग्रेस के देखिएगा, बीजेपी और कांग्रेस के देखते हैं, कांग्रेस की क्या देखिएगा, बीजेपी या कांग्रेस, बीजेपी या आरजेडी या कांग्रेस के देखिएगा, बीजेपी या आरजेडी या कोई और नेता के देखिएगा क्या करता है बीजेपी वाला। जो बढ़िया कंपनी रहा, जो इसका नेता के अंदर में रहा,
जो बीजेपी बढ़िया देखा कि ज़्यादा पकड़ पकड़ कर रहा है तो इसका क्या करता है, नेटवर्क घींच करके एप्पल में मिला लेता है बीजेपी। उसी तरह से इन्होंने बोला कैसा करते कि कुछ दिन अब शांत हो जाते, तो इलाहाबाद को उन्होंने संधि कर लिया। इलाहाबाद की जब संधि हुआ बाबू, तो उसके बाद सिविल राजस्व अधिकार और बंगाल बिहार उड़ीसा 1765 तो फिर उन्होंने अर्थी कर दिया। फिर बोलता है कि जब उन्होंने अर्थी संधि किया तो उस टाइम की बात करते हैं, क्या कहते हैं इलाहाबाद के संधि में क्या निकलता है, यह बक्सर का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जिसकी तरह से मुख्य बदलाव हुआ, यानी कि जब ये बक्सर का युद्ध हुआ तो इसमें क्या हुआ, मुख्य परिणाम निकल के कि बहुत सारा नियम जो था कंपनी वाला, जिसको मन हुआ उसको ढकेल दिया, मार दिया, काट दिया, जो मन करता वो कर रहा था। तो ये निर्णायक युद्ध से बहुत सा चीज़ निकल के आया, समझे नहीं। युद्ध से सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जिसके तरह से मुख्य बदलाव हुआ, जैसे दीवानी एक अधिकार, इसमें क्या हुआ, संधि हुआ तो इसमें क्या निकल के आया, इधर दीवानी एक अधिकार कंपनी के बंगाल बिहार उड़ीसा में और सिविल और राजस्व वसूली का कानून अधिकार मिल गया। दीवानी जब ये संधि हुआ तो इसमें क्या हुआ, बक्सर के युद्ध में निकल के आया तो उन्होंने क्या कहा कि दीवानी एक अधिकार निकल गया, दीवानी अधिकार निकल कर आया। और उन्होंने क्या किया, बिहार उड़ीसा सिवान जो था ये सब जगह से क्या हुआ था, राजस्व वसूली का कानून एक अधिकार मिल गया कि भारत के। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को क्या किया कि बोला ठीक है, क्या अंग्रेज को क्या किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाला क्या किया है, क्या कहा कि ठीक है तुम लोग मुगल उस टाइम के राजा के क्या कहा कि ठीक है तुम अगर जो चाहते हो भाई तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसा करो कि कर वसूली का काम जो होता है ना, कर वसूली जो तुमको फायदा होता है अपना कर वसूली कर करके हमको खाली कुछ नहीं, तुम अपना कर वसूली करना है, अधिकार करो। तो उन्होंने क्या किया, दैध शासन लाया। दैधियों का शासन कब से कब तक रहा था, क्या बोलेगा, दैधियों का शासन 1765 से लेकर के 1772 तक के रहा, 1772 तक के रहा, 1772 तक के रहा। दैध शासन बोलेगा कि दैध शासन बंगाल में कब से कब तक रहा था, क्या बोलिएगा, दैध शासन कब से कब तक रहा था, क्या बोलिएगा, 1750 से लेकर 1772 तक। इसका तहत बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था शुरू हो गई, यानी कि ये शासन में दैध शासन जब आया, दैध शासन हुआ, इसके बारे में सोचते हैं। दैध शासन प्रणाली के बारे में बात करेगा, दैध शासन की बात करता है। दैध शासन 1765 से लेकर के 1772 तक के चला। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस तरह से बंगाल के दोहरी शासन व्यवस्था शुरू हो गया। उन्होंने क्या किया कि इस शासन दैध शासन में क्या हुआ कि दोहरी शासन की प्रणाली शुरू हो गया, यानी कि इसमें क्या हुआ, अधिकार मिल गया, राजस्व और सेना के नियंत्रण पूरी तरह से क्या कर दिया, राजस्व और सेना को नियंत्रण करने के लिए किसको पास दे दिया कि भाई ठीक है तुम ही अपना चलाओ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दे दिया कि ठीक है तुम अपना सेना और जो भी करना है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के पास क्या दे दिया कि उन्होंने कहा कि सेना के नियंत्रण पूरी तरह से कंपनी के पास चला गया। और राजस्व यानी कि अगर जो कुछ भी राज्य में होता है घाटा सहेगा चाहे ऐसे करेगा, तो ये दो चीज़ क्या कर दिया, इसको पास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दे दिया कि ठीक है बाबू ऐसा करते हैं कि आपको पास हम ईस्ट इंडिया कंपनी के पास हम दे देते हैं कि राजस्व के काम तुम ही संभालो और सेना के जो भी कार्यभार है तुम ही संभालो, अपना जैसे ही तुमको देना है लेना है, किसको मारना है पीटना है, तुम अपना नियम कानून लगाओ। फिर उन्होंने क्या किया, और उत्तरादायित्व किसको पास दे दिया, नवाबों के पास दे दिया उत्तरादायित्व। प्रशासन कानून व्यवस्था और जनता की जिम्मेदारी नवाबों के पास छोड़ दिया। उन्होंने कहा किया कि प्रशासन जो उन्होंने क्या किया कि क्या किया, उन्होंने प्रशासन कानून व्यवस्था और जनता के जिम्मेदारी, देखिए कंपनी का किया राजस्व यानी कि जो भी फायदा हो, और सेना के नियंत्रण करने का काम कौन करेगा, कंपनी करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगा। और इन्होंने क्या किया, दैध शासन आया तो उन्होंने क्या किया कि जनता को संभालना है, और
कानून व्यवस्था को भी संभालने का अधिकार किसको पास दे दिया? नवाबों के पास दे दिया। उन्होंने नवाबों के पास दे दिया, नवाबों के पास दे दिया, जिम्मेदारी नवाब के पास दे दिया, नवाबों के पास दे दिया, नवाब के पास दे दिया। उन्होंने बोला कि जनता को कैसे संभालना है तुम जानो। अब हमारे पास ये सब सिस्टम नहीं है, नवाब के पास दे दिया। बोला कि हमारा काम क्या है? राजस्व संभालना और क्या करना है? सेना के संभालना। तुम्हारा पास क्या है कि जनता अगर जो तुम पर मारेगा, डेगावेगा, जिसे कभी क्या कर रहा है भाजपा, क्या कर रहा है देखते होंगे, क्या कर दिया? सेना का अधिकार सारा चीज अपना जैसे मन होता उसे चला रहा है ना। मन हो गया तो जनता पार्टी को उड़ा दिया, नहीं मन हुआ तो जिसको मन हुआ उसको बैठा दिया, ला करके किसी के तरह अपना सरकार बना दिया। तो उसी तरह से इन्होंने कर दिया, बात छोड़ दिया और बिना वित्तीय शक्ति का, यानी कि उन्होंने क्या कर दिया कि कोई भी जिम्मेदारी नहीं है हमारा। ब्रिटिश इंडिया कंपनी बोला कि जनता के कुछ भी होगा, चाहे कुछ भी करना है तो तुम अपना जानो, हमको नहीं मतलब है कि क्या करोगे नहीं करोगे। नवाब को बोला कि जनता को तुम संभालो और कानून व्यवस्था यानी कि प्रशासन, कानून व्यवस्था और जनता की जिम्मेदारी नवाबों के पास छोड़ दिया कि कानून आई। इसने अपना शक्ति में क्या कर दिया? सेना के जो होता है ना, सेना हमारा भारत के जो सेना है, जैसे हमारा भारत के सेना क्या होता है, जैसे बॉर्डर पर रहता है ना, उन्होंने सेना की जिम्मेदारी अपने पास ले लिया, सोच लो। और राजस्व व्यवस्था हमें कि खाता फायदा रहेगा तो हम संभालेंगे, और इसको पास दे दिया कि क्या दे दिया? कानून व्यवस्था यानी कि जो राज्य सरकार के होता है ना कि अपना तुम्हारे राज्य में कानून व्यवस्था कैसे बनाना नहीं बनाना है हम न जानते हैं। कानून व्यवस्था क्या बनाना है नहीं बनाना है तो तुम जानो। नवाब के पास छोड़ दिया और जनता क्या करेगा नहीं करेगा हमको उससे मतलब नहीं है, बाकी तुम जानो। इसी के बाद उन्होंने भारत के संवैधानिक विकास हुआ। जब इतना हो गया बाबू, तब उसी टाइम से भारत का संवैधानिक विकास हुआ। ये सब सारा लड़ाई झगड़ा मार काट जो हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या हो गया कि भारत के संवैधानिक विकास बोलेगा, यहाँ से क्या उठाएगा कि भारत में संवैधानिक विकास से कब तक रहा? संवैधानिक विकास के बात करेगा, संवैधानिक विकास के बात करता है, संवैधानिक विकास के बात करता है, संवैधानिक भारत में संवैधानिक विकास के बात करेगा तो क्या बोला? इसको दो पार्टों में बांट दिया। एक भाग एक में क्या है? भाग एक में देखिए क्या चीज़ मिलता है। भाग एक में क्या मिलता है कि कंपनियों के शासन का विकास कब से कब रहा इसके बारे में जानिए। कंपनी के पास कंपनी के शासन विकास के बात करें, विकास के बात करता है। कंपनी के शासन का विकास कब से कब तक रहा इसके बात करेगा। तो 1773 से लेकर 1857 तक बोलेगा कि कंपनियों का शासन के अधीन का विकास कब से कब तक रहा। तो क्या बोलिएगा? 1773 से लेकर के 1757 तक। फिर बोलेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भाग दूसरा में क्या मिलता है देखने को, भाग दूसरा में क्या मिलेगा आपको देखने के लिए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया बात करेगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ताज के प्रत्यक्ष शासन अधीन विकास इसकी बात करेंगे कि ब्रिटिश के ताज के प्रत्यक्ष शासन के अधीन विकास कब से कब तक रहा। तो क्या बोलेगा? 1858 से लेकर के 1947 भारत जब तक आज़ाद नहीं हुआ तो बोलेगा ब्रिटिश ताज के प्रत्यक्ष शासन अधिनियम का विकास कब से कब तक रहेगा। तो क्या बोलेगा? 1857 से 1947 तक के रहा। फिर बोलेगा कंपनियों के शासन का अधीन विकास कब से कब तक रहा। तो क्या बोलेगा? 1773 से लेकर 1757 तक। अगर जो आज हमारा देश में मुगल ये सब नहीं रहता, आज हमारा कंपनी ये सब जो कंपनी था ये सब विकास बहुत आगे कर चुका था, देश
ऐसा चीज़ होता है मगर विकास बहुत करता है, क्योंकि कंपनी रहता तो हर चीज़ का सुविधा हो जाता है। थैंक यू। आप लोग लाइव बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।